हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपके एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 11 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ पैरेलल लाइन। यानी कि इस चैप्टर में बच्चों हम सीखेंगे पैरेलल लाइंस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सबसे पहले बच्चों हम थोड़ा सा रिकॉल करेंगे अपना, ठीक है, जो भी हमने पीछे सीखा है। टू और मोर स्ट्रेट लाइन आर सेट टू बी पैरेलल, ठीक है, यानी कि दो या दो से ज़्यादा जो स्ट्रेट लाइन होती है बच्चों, आपस में वो जो पैरेलल होते हैं, बराबर होते हैं, वो हमें उन्हें पैरेलल लाइन कह सकते हैं। ईच अदर इफ दे लाइज इन द सेम प्लेन एंड डू नॉट मीट द प्रोड्यूस ऑन आइदर साइड, यानी कि वो क्या होती हैं, एक प्लेन पर बनी होती है सेम पे, और वो आपस में मीट नहीं कर रहे होते हैं तब उस कंडीशन में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो फिगर है बच्चों, फिगर नंबर 1 है। लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम। लाइन एल जो है वो आपकी एम के इक्वल है, पैरेलल है, बराबर है। एंड वी राइट लाइक दिस, हम इसको इस तरीके से लिखते हैं पैरेलल होने पर। नॉट द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस इज सेम एवरीवेयर। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो बच्चों सेम होगा, ठीक है, पैरेलल लाइंस के। क्लियर है इतना? चलिए अब हम आगे अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है बच्चों हमारा ट्रांसवर्सल। अ लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड एट ट्रांसवर्सल। यानी कि बच्चों एक ऐसी लाइन जो इंटरसेक्ट करेगी दो या दो से ज्यादा लाइंस को, ठीक है, कहाँ पर, एट डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। उसको हम ट्रांसवर्सल कहलाएगा, ठीक है। कहते हैं जैसे कि हमारी ये दो लाइन है एल और एम, और ये एक थर्ड लाइन है जो इसको इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे, ठीक है। सो ये हमारी ट्रांसवर्सल कहलाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया हुआ है फिगर 11.1 बी में। सो यहाँ पर बच्चों आपको बताया गया है फिगर 11.1 ए में, शोज अ पेयर नॉन पैरेलल लाइन। ये क्या है बच्चों, आपस में पैरेलल नहीं है, ये स्मॉल है और ये बिग है, ठीक है। सो ये क्या है, कट बाय अ ट्रांसवर्सल, जो कि ट्रांसवर्सल द्वारा कट की गई है। और आपका फिगर नंबर 11.1 बी में जो लाइन शो कर रहा है पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, यानी कि ये क्या है, आपस में बराबर है। जो हमारा क्यू लाइन है वो कट कर रही है ट्रांसवर्सल को, टी को, ठीक है। आपका थर्ड जो फिगर है 11.1 सी, इसमें बच्चों शोज 3 पैरेलल लाइन पी क्यू आर। इसमें 3 लाइन शो कर रहे हैं जो कि पैरेलल हैं, डिस्टेंस बराबर है, और इन्हें कट कर रही है आर लाइन ट्रांसवर्सल, जो कि क्या है, टी है, ठीक है। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पे हम नोट पढ़ेंगे। इन फिगर 11.2, जो कि 11.2 ऊपर दिया हुआ है, द लाइन टी इज नॉट अ ट्रांसवर्सल एज इट डज नॉट इंटरसेक्ट लाइन एल। क्योंकि यहाँ पर क्या है बच्चों, लाइन इंटरसेक्ट नहीं हो रही है एल वाली, ठीक है। सो ये हमारी क्या है, ट्रांसवर्सल नहीं है। क्लियर है? इसको हम ट्रांसवर्सल नहीं बोलेंगे। एंगल मेड बाय अ ट्रांसवर्सल, यानी कि जब ट्रांसवर्सल लाइन से एंगल्स बनते हैं। व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट टू और मोर स्ट्रेट लाइन, जब वो दो या दो से ज्यादा स्ट्रेट लाइन को कट करते हैं। सो द एंगल फॉर्म्ड आर आइडेंटिफाई बाय डिफरेंट नेम, तो जो एंगल्स बनते हैं उन्हें अलग अलग नाम से जानते हैं। बाय वर्टिस ऑफ दियर पोजीशन, उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंगली। इन फिगर 11.3 ट्रांसवर्सल एल इंटरसेक्ट स्ट्रेट लाइन एम, उसने एम को इंटरसेक्ट किया है एंड एट पॉइंट पी क्यू, कहाँ पर, पी और क्यू पॉइंट पर रेस्पेक्टिवली। द 8 एंगल्स मार्क्ड 1 to 8, और 8 एंगल बने हैं बच्चों यहाँ पर, ठीक है, 1 से लेके 8 तक। हैव दियर स्पेशल नेम, तो उनके स्पेशल नेम भी हैं, ठीक है। जैसे कि पी क्यू पर कट किया है, यानी कि पी पॉइंट पर और क्यू पॉइंट पर 1, 2, 3 एंड 4, ये आपके 4 एंगल्स हैं। एंड 5, 6, 7, 8 ये 4 एंगल्स हैं आपके। तो टोटल कितने एंगल बने, 8 एंगल बने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं बच्चों, नेम दिए हुए हैं आपको, यहाँ पर एंगल्स दिए हुए हैं। क्या नेम दिया हुआ है यहाँ पर आपको बोला गया है, इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होते हैं, एंगल 3, 4, 5, ठीक है। यानी कि इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होंगे यहाँ पर आपको बताया गया है, 3, 4, 5, 6, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे, बाहर के आपके 1, 2 एंड 7 एंड 8, ठीक है। पेयर ऑफ कॉर्नर्स कौन से होंगे बच्चों, पेयर ऑफ कॉर्नर 1, 2, ठीक है, एंड 5 आपको यहाँ पे बताया गया है, 1, 5 एंड 2 एंड 6। फिर आपको पॉन्डिंग एंगल्स बताने हैं 3 एंड 7। 3 और 7 आपका क्या है, पॉन्डिंग है,
ठीक है, यानी कि सिमिलरली एक स्ट्रेट लाइन में है। उसके बाद यहाँ पर आपको पेयर ऑफ अल्टरनेट दिया हुआ है। अल्टरनेट क्या होंगे इनके? पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, ठीक है, इंटीरियर एंगल बताने हैं सेम साइड पे 3, 6, 4, 5। सो आपका कहाँ पर है? 3, 6, 4, 5, ठीक है, सेम साइड पर है, यानी कि इंटीरियर है, अंदर की तरफ है, इस तरीके से। उसके बाद आता है बच्चों एंगल फॉर्म्ड व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट टू पैरेलल लाइंस, यानी कि जब आपका जो ट्रांसवर्सल है वो टू पैरेलल लाइन को कट करेगा, और उस कंडीशन में जो आपके एंगल्स बनेंगे वो इस तरीके से बनेंगे। दो पैरेलल लाइंस हैं, इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, एल लाइंस, ठीक है। सो आपके कितने एंगल बने हैं? एंगल्स, नंबर ऑफ एंगल्स 8 होंगे, ठीक है। द एंगल्स ऑफ ईच पेयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल्स, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल्स होंगे, जैसे कि एंगल 1 इक्वल्स टू 5, 2 एंगल 6 के बराबर होगा, ठीक है। 1 एंगल होगा आपका 5 के बराबर, 4 होगा 8 के इक्वल, 3 होगा 7 के इक्वल, ठीक है। क्लियर है इतना? चलिए आगे पढ़ेंगे बच्चों। इसमें द एंगल्स ऑफ ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, इनके इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, जैसे कि एंगल 3 और 5, 3 एंड 5, 4 एंड 6, ठीक है, ये आपस में क्या होंगे बच्चों? इक्वल होंगे। द सम ऑफ ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, जो इंटीरियर एंगल्स होंगे बच्चों उनका जो सम होगा वो क्या होगा? बराबर होगा। जैसे कि आपका एंगल 3 और 6 है, ये इसके इंटीरियर है, और 4 और 5 है, तो ये भी आपका इंटीरियर है, और दोनों के एंगल्स का सम क्या होगा? इक्वल होगा, 180 डिग्री। द अबव रिजल्ट में बी समराइज एज फॉलो, और जो अदर ऊपर वाला रिजल्ट है वो आप किस तरीके से समराइज करोगे? इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्ट बाय अ ट्रांसवर्सल, दो पैरेलल लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं ट्रांसवर्सल के थ्रू, देन द एंगल ऑफ ईच पेयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इनके बच्चों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। उस कंडीशन में यहाँ पे हम पढ़ेंगे द एंगल्स ऑफ ईच पेयर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो इंटीरियर एंगल बच्चों यहाँ पर इक्वल होंगे। एंड नेक्स्ट इज द सम ऑफ ईच पेयर इंटीरियर एंगल, अंदर वाले जो आपके एंगल्स होंगे उनका जो सम होगा बच्चों वो क्या होगा? आपका ट्रांसवर्सल का 180 डिग्री होगा। नेक्स्ट है कन्वर्जली। कन्वर्जली क्या होता है? इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग बाय अ ट्रांसवर्सल सच दैट, ठीक है, जब आपका सेम कंडीशन रहती है, देन द एंगल ऑफ एनी पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, किसी भी जो एंगल होते हैं बच्चों, पेयर जो होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का वो हमेशा इक्वल होता है। द एंगल्स ऑफ एनी पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जो अल्टरनेट होंगे और इंटीरियर होंगे उनका भी क्या होगा? इक्वल एंगल होंगे। एंड द सम ऑफ एनी पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, यानी कि अंदर के आपके इंटीरियर पेयर जो होंगे बच्चों एंगल्स के वो हमेशा क्या होंगे? सेम साइड पे ट्रांसवर्सल क्या होंगे? 180 डिग्री के होंगे। देन द टू लाइंस आर पैरेलल, जब आपकी दो लाइंस पैरेलल हो तब उस कंडीशन में, ठीक है। क्लियर है? इस चीज को आप ज्यादा ध्यान से रखिएगा कि आपको दो पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट हो रही हो। एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है जैसे यहाँ पर, ठीक है, इन फिगर आपको 11.5, ठीक है, एल और एम आपकी पैरेलल लाइन है, यहाँ पर 11.5 ऊपर दिया हुआ है। इज ट्रांसवर्सल एंगल जो 1 है वो 40 डिग्री का है। फाइंड ऑल द अदर एंगल्स मार्क्ड इन सच द फिगर, ठीक है। तो आपका जो एंगल 1 है वो किसके बराबर है? एंगल 5 के बराबर है। सो इट मीन्स हमारा 5 भी क्या होगा? 40 डिग्री का होगा, ठीक है। सो इस तरीके से आप निकाल लेंगे, अलग अलग एंगल्स निकाल लेंगे जब आपको दो एंगल्स मिल जाएंगे तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको इस तरीके से एंगल दिए हुए हैं, आपको एक एंगल दे दिया जाएगा तो आपका सेम सामने वाला आ जाएगा। जब ये 180 के हो जाएंगे तो अदर भी क्या हो जाएंगे? 180 डिग्री के हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है? इस तरीके के आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं। एक और आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है बच्चों, इन फिगर 11.6 ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, यानी कि आपका जो यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों, इस एंगल में ए बी जो है आपका, ए बी हमारे सी डी के बराबर है। क्लियर है? नाउ एंगल ए पी क्यू, ठीक है, ए पी क्यू जो है आपका वो बराबर है 60 डिग्री के, यहाँ पे आपको दिया हुआ है। सो आपका पी आर डी जो हो जाएगा बच्चों, पी आर डी वो आपका कितना हो जाएगा? 125। फाइंड द एक्स और वाई, आपको एक्स और वाई फाइंड आउट करना है। उस कंडीशन में आपका एंगल बनेगा बच्चों ए पी क्यू, यानी कि ए पी क्यू बनेगा, इस तरीके का एंगल बनेगा। तो आपको ये बताना है। इस कंडीशन में बच्चों ये बनेगा आपका 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि आपको 60 डिग्री एक्स मान लिया आपने। सो इन ए पी क्यू एंगल 60 गिवन है आपको यहाँ पर। सो आपका ये दोनों एंगल बराबर होंगे। उस कंडीशन में आप 125 से माइनस करेंगे 60 तो आपका एंगल निकल जाएगा बच्चों कितना?
आपका यहाँ पर 60 निकलेगा और ये निकलेगा 65, ठीक है। आप 60 में से माइनस करेंगे, ठीक है। आपने क्या किया, गिवन दिया आपको, गिवन क्या मिल गया, एक्स आपको मिल गया 60 डिग्री, तो ये आपका 65 हो जाएगा, ठीक है। एक और आपका एग्जांपल है बच्चों यहाँ पर, इफ 11.7, ठीक है, आपका दो पैरेलल लाइन है m और n, आपका एंगल 1 और 2 जो है आर इन द रेशियो ऑफ 3 and 3:2, डिटरमाइन ऑल द एंगल्स फ्रॉम 1 to 8, यानी कि 1 से लेके 8 तक के आपको सभी एंगल्स बताने हैं। 3:2 का आपका एंगल्स दिया हुआ है, यानी कि 3x और 2x आपने निकाल लिया है अलग अलग, या एंगल 1 आपका 3x है, एंगल 2 आपका 2x है, ठीक है। सो आपको 182 हो जाएगा इन दोनों का सम, ठीक है। देन आप इनको प्लस करेंगे तो 5x हो जाएगा, और आप इसे 5 से जब डिवाइड करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। फिर आप x की वैल्यू आप अपने यहाँ पर रख देंगे, ठीक है, जो कि आपका एंगल क्या होगा 36 डिग्री होगा, ठीक है। x की वैल्यू रख दी तो कितना आ गया 108 आ गया बच्चों, जो आपका एंगल है 1 निकल के आया है, ठीक है। इस तरीके से आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स निकल के आ जाएंगे यहाँ पे वर्टिकली, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा बच्चों आपको ये सभी। सो चलिए एक और क्वेश्चन समझते हैं हम यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है। इन फिगर 11.8 ए बी एंड सी डी ई एफ एंड डी क्यू आर इक्वल एंड डिटरमाइन द मेजर ऑफ एंगल पी डी क्यू एंड एंगल ए ई क्यू, ठीक है, एंड डी ई एफ। तो इस तरीके से आपके पास दो पैरेलल लाइन है, जो ट्रांसवर्सल पी क्यू है जो इंटरसेक्ट कर रहा है बच्चों एट पॉइंट डी, ठीक है, एंड ई। सो कॉरेस्पॉन्डिंग ये यहाँ पे इक्वल होंगे। ए ई डी जो दिया हुआ है वो 34 डिग्री दिया हुआ है बच्चों, ठीक है, ये आपको गिवन है। नेक्स्ट आपको ए ई डी जो दिया हुआ है वो 34 डिग्री, और आपको एफ ई डी बी जो दिया हुआ है वो 78 डिग्री है। सो इस तरीके से आपको क्या निकालना है, दो एंगल का सम करना है, देन आपका निकल के आ जाएगा 180 डिग्री, वो इसके बराबर होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको बच्चों यहाँ पे क्वेश्चंस सॉल्व करने को मिलेंगे, ठीक है। सो आप इन्हें सॉल्व करिएगा। उसके बाद स्टार्ट हो जाती है बच्चों आपकी एक्सरसाइज, जिसमें आपको क्या करना है, स्टेट द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन ईच द फॉलोइंग टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू, ठीक है। आपको यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, इनको ट्रू करने के लिए आपको यहाँ पर प्रॉपर्टीज को एप्लीकेशन करना है। जैसा क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया था, हमारे पास 8 हमारे पास एंगल्स हैं, तो ये 3 जो है हमारा 6 के बराबर है, 1 हमारा किसके 6 के बराबर है, 5 के 2 के बराबर है। इस तरीके से आप यहाँ पे इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज लगाएंगे, ठीक है। जब आप इन क्वेश्चन को, इसी के ऊपर सारे बेस्ड हैं आपके क्वेश्चन। यहाँ पे आपको दिया हुआ है, अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 7 के सिमिलरली, कि आपका ए पी क्यू आपका 70 डिग्री है, तो आपको x निकालना है, और आपको यहाँ पर दिया हुआ है पी क्यू डी पी आर डी, तो आपका 100 है, तो आपको y निकालना है, ठीक है। इस तरीके से बच्चों आप यहाँ पर इनको सॉल्व करेंगे, और यहाँ पर अपने एंगल्स निकालेंगे। यहाँ पे आपके पैरेलल लाइंस नहीं है, और ये दोनों आपकी क्या है, पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। इस तरीके से के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।